साउंड सिस्टम खामोश, बत्ती गुल, स्टेज भी खाली। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा मरकजी रहनुमाओं के खिताब के बगैर ही खत्म। शाम 6 बजते ही डीजे ने साउंड बंद किया। पुलिस और इंतजामिया भी हरकत में आ गई। कारकुनों ने वापसी की राह ले ली। डीसी मूसा रजा कहते हैं जलसा 6 बजे तक खत्म करना जरूरी था। रास्ते बंद होने के बावजूद पहुंचा हूं, मेरा सलाम कबूल करें। अली अमीन गंडापुर की कारकुनों से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसा खत्म होने के बाद पहुंचे, कारकुनों से बात की और बरास्ता रिंग रोड वापस रवाना हो गए। वीडियो बयान में कहा, कल तकरीर में बयानिया पेश करूंगा। पूरी बात अपनी तकरीर में करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और नहीं जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने दें। लाहौर के दाखिली रास्तों पर रुकावटें देखकर अली अमीन गंडापुर बरहम, बट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। कारकुन भी गाड़ियों पर डंडे बरसाते रहे। मुस्लिम लीग नून ने जलसा नाकाम करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ बोले फ्री हैंड दिया गया मगर लोग नहीं आए। मरियम औरंगजेब ने सवाल किया, रास्ते खुले थे, गंडापुर क्यों नहीं पहुंचे। आजमा बुखारी ने कहा, अवाम ने फितना सियासत को मुस्तरद कर दिया। इमरान नजीर ने कहा, इससे ज्यादा लोग तो बारात में होते हैं। जितने बंदे आज आपने इस छोटी सी जलसी में इकट्ठे किए हैं ना, हमारे एक एमपीए साहब की बेटी की शादी थी, इससे ज्यादा तो शादी के अंदर बराती शामिल थे। जलसे में असल वारदात लीडरशिप ने खुद डाली। माइक और लाइट्स बंद करवाकर फरार हो गए। स्टेज से 7 बजे उतरने वाला आखिरी बंदा मैं था। पीटीआई रहनुमा सद्दाम तरीन अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा, इस कारकर्दगी को देखकर क्या बानी रिहा हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की, किस कमरा अदालत और चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालात का जवाब मांग लिया। रजिस्ट्रार ने इस्तफसार किया, ऑर्डर सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों नहीं किया गया, ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड का हुक्म किसने दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार। सदारती ऑर्डिनेंस वकला की जिद्दोजहद से इनहराफ करार दे दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत वजाहत करे कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। स्पीकर्स के खतूत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ की 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और चैम्बर दरखास्त दायर। पीपल्स पार्टी को पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समीना खालिद घुरकी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नशिस्त मुअत्तल की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। 2 रोज़ क़याम के बाद 23 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब मुतवक्के। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन से भी गैर रस्मी मुलाकात होगी। कराची के इलाके शेर शाह के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रैफिक एहलकार और एक राहगीर जाम। मीरपुर खास वाक़े पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस। डीआईजी मीरपुर खास जावेद जसकानी और एसएसपी कैप्टन असद चौधरी मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में डाकू बेलगाम, ठुल के मगवी सद्दाम भट्टी के वर्षा से 1 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। बन्नू आकिल के 2 मगवियों की बाजियाबी के लिए भी 40 लाख रुपए का मुतालबा। कश्मीर में डाकुओं की सहूलत कारी पर हेड मोहर्रर कमर जाखरानी और एहलकार मेंगल जाखरानी गिरफ्तार। फैसलाबाद में 2 बेटियां टूटते खानदान की भीड़ चढ़ गई। बाप ने दोनों को कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी तलाक लेकर बच्चों को साथ रखना चाहती थी। आर्टिस्ट मंसूर राही मरहूम की 1 अरब मालियत की पेंटिंग की चोरी का मुकदमा बेटे और दोस्तों के खिलाफ दर्ज। मां का बेटे दानिश पर चोरी का इल्जाम। कहा, बेटा दोस्तों के साथ आया, कैमरों पर कपड़ा डालकर वारदात की। मंसूर राही सदमे से चल बसे।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 सितंबर तक है। इसमें तौसी नहीं की जाएगी। FDR का हतमी फैसला। हुकाम के मुताबिक रमज़ साल गोशवारी जमा कराने वालों में 2,05,000 अफराद का इजाफा हुआ।